पहली पत्नी की मौत के बाद शख्स ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के 15 साल बाद शख्स के बेटे ने अपनी सौतेली मां को लेकर फरार हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। दरअसल यह मामला नूह के बांसदल्ला गांव की है, जहां के रहने वाले रामकिशन की शादी लगभग 18 साल पहले फिरोजाबाद में हुई थी। शादी के बाद दोनों का एक बेटा हुआ था, लेकिन बेटे के होने के बाद से रामकिशन की पत्नी बीमार रहने लगी और उसकी बाद में चलकर मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद रामकिशन ने अपने बेटे को ससुराल में ही छोड़ दिया। इस दौरान रामकिशन के बेटे की उम्र करीब 1 साल थी। पहली पत्नी की मौत के बाद रामकिशन ने दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी सुहाना में की, जिसका नाम मोनिका है। पिछले 15 साल से दोनों साथ रह रहे थे। दोनों की एक बेटी भी है। कुछ महीने पहले रामकिशन का बेटा, जो कि पहली पत्नी का है, उसके पास आया। अब उसकी उम्र लगभग 17 साल हो गई थी। बेटा भी उसके साथ रहने लगा। इस दौरान वो अपनी सौतेली मां मोनिका, जो कि 40 साल की है, उसे मां कहकर बुलाता था। उसके पैर छूते थे और आशीर्वाद भी लेता था। लेकिन दोनों में धीरे धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और 4 महीने पहले रामकिशन का बेटा अपनी सौतेली मां को लेकर फरार हो गया। बेटे और दूसरी पत्नी के फरार होने के बाद रामकिशन ने पुलिस से संपर्क किया। यहां उसे एक और झटका लगा। रामकिशन को पता चला कि उसके बेटे और पत्नी ने कोर्ट मैरिज कर ली है। लेकिन रामकिशन का कहना है कि उसका बेटा अभी 17 साल का ही है, यानी नाबालिग है, तो ऐसे में यह शादी गैर कानूनी है। इस मामले के पीड़ित रामकिशन ने बताया कि उसकी पत्नी लगभग 30,000 रुपए और सोने चांदी के गहने लेकर भागी है। साथ ही रामकिशन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा है। पुराने का रहने वाला हूँ जी, सोना में ब्याह हूँ जी। मेरी घरवाली 15 साल मेरे साथ रही थी। जो मैंने पहले शादी करी, वो उसका लड़का आया था मेरे पास बड़ा होकर। फिर उसके बाद में मेरे पास 3 महीना रहा था। उससे वो सेट होकर के अपनी माँ बनाई थी, पैर छीता था और उसको लेकर के फरार हो गया। अपनी सौतेली माँ को लेकर फरार हो गया। हाँ, उसकी माई थी, सौतेली हो, सौतेली माई मानी जाती है कि जो उसकी पहली घरवाली का लड़का था मेरा। यानी कि जो आपने दूसरी पत्नी की है, उसको आपका जो पहली पत्नी का बेटा था वो उसको भगा के ले गया। हाँ जी, सोना वाली को भगा के ले गया। जब पहली पत्नी कहाँ है? हाँ, पहली पत्नी वहाँ की थी, फिरोजाबाद रहने वाली थी, वो खत्म हो चुकी। वहाँ से वहाँ से बड़ा होकर के मैं वहीं छोड़ के आया लड़के को। वहाँ से बड़ा होकर मेरे पास आ गया। जब वो खत्म हुई थी, जब कितना बड़ा था वो लड़का? वो लड़का 1 साल का था। फिर आपने दूसरी शादी? हाँ, अब दूसरी शादी करी थी मैं सोना से। 15 साल में साथ रही है। 15 साल होने बाद वो लड़का मेरे पास आ गया बड़ा होके, पूछ के। आने के बाद अब घर रहा 3 महीना और उसको लेकर के फरार हो गया। कितने दिन हो गए उसको? उसको 4 महीना हो गए जी। 4 महीने उसको कुछ पता चला? कोई पता नहीं है। और पुलिस ले उठा के लेके आई थी, SI पुष्पा जी, पुष्पा मैडम उठा के लेके आई। उन्होंने 30,000 रुपये लेकर के फरार कर दिए। मुकदमा दर्ज? हाँ, कह रहे थे कि मैंने कोर्ट महल कर ली, कि साहब जी ने कोर्ट महल कोई तुम्हारा कोई हक नहीं है इन पे। और जो उसके लड़के की 17 साल की उम्र है, मेरी घरवाली की 40 साल की उम्र है। इनने कोई मेरी इसको सुनवाई नहीं की। मेरा इस टाइम कोई दुनिया में नहीं है, कोई सुनने वाला, कुछ सुनाने वाला, न कुछ सुनने वाला, कुछ है ही नहीं है दुनिया में। बस मुझे मरना दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। क्या मांग करते हैं? मांग ये करता हूँ कि उस लड़के को गिरफ्तार कर लो। कहाँ शिकायत लगा रखी है इसके अलावा? मैंने सिविल लगा रखी है जी, और थाने में लगा रखी है जी, और SP DIG मतलब समन पे लगा रखी है जी दरखास्त। कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है मेरी। परेशान है आप? बहुत ज्यादा परेशान हूँ जी। दैनिक भास्कर में छपी खबर की माने तो पुन्हाना शहर थाने की जांच अधिकारी पुष्पा ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज कर ली थी। साथ ही उन्होंने पीड़ित की पत्नी को भी ट्रेस कर लिया था। लेकिन मोनिका ने खुद थाने आकर कहा था कि वो रामकिशन के साथ नहीं रहना चाहती है। मोनिका के इस बयान के बाद इस केस को कैंसिल कर दिया गया था। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।